वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सनाउल्लाह। जैसा कि हमने डायरेक्ट टेस्ट एंड टीएचपी की प्रिपरेशन के वीडियोस स्टार्ट किए हैं, तो उसमें हमने 2 लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। तो इसके बाद हमारे पास टॉपिक है फैक्टर्स, एचसीएफ एंड एलसीएम। तो स्टार्ट हमारे जो टॉपिक यहाँ से है वो फैक्टर्स है। इसके बाद हम एलसीएम और एचसीएम भी डिस्कस करेंगे। और कंप्लीट डिवाइड दैट नंबर, जो वो नंबर जो किसी नंबर को पूरे डिवाइड करते हैं हम उनको फैक्टर्स कहते हैं। जैसे 6 के लिए देखें तो 1 की भी टेबल लगती है, 2 की, ये डिवाइड करने का मतलब टेबल लगना है, 1 2 3 एंड 6 की टेबल 6 पे लगती है। इस वजह से अब इसको फाइंड कैसे किया जाए, अगर हमारे पास 24 है तो 24 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6। बाकी जो 6 इंटू 4 होगा वो रिपीटेशन होगी, तो इसलिए हम इसको नहीं लिख रहे हैं, वरना हम लिख सकते थे, वो बात वही हो जाएगी। तो यहाँ पे असल तरीका यहाँ पे ये जो 6 की मैथ में बताया गया है वो ये है कि इसमें देखिए जो जो नंबर्स आपके पास डिफरेंट सारे वो आ जाएंगे, यानी 1 2 3 4 6 8 12 24। तो मतलब हम कैसे जाते कैसे, यहाँ पे मैंने लिखा 1 से नीचे कॉलम में जाएं, फिर 6 से ऊपर जाएं, ये सारे नंबर्स आपके पास आएंगे जब आपने सही नमूने से ये ब्रेक डाउन किया होगा। सिमिलरली एक और तरीका हमारे पास होता है प्राइम फैक्टराइजेशन का। हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं 24 की, वो आ जाती है 2 की टेबल 12 टाइम, 2 की टेबल 6 टाइम, 2 की टेबल 3 टाइम, 3 की टेबल 1 टाइम। फिर यहाँ से हम कैसे बनाते हैं, 1 तो है ही है क्योंकि नीचे लिखा हुआ है, बाकी क्या है 2 है 3 है, वो प्राइम नंबर तो है। फिर 2 टू द 4 भी बन जाएगा, फिर 2 3 द 6 भी बनेगा, फिर 2 6 12 भी बनेगा, 2 मतलब वो भी हम बना सकते हैं। इसमें मसला होता है कि कोई रह जाता है मोस्टली इनकेस, क्योंकि हमें ज़्यादा पता नहीं होता कि कौन सी पॉसिबिलिटी। तो इस वजह से ये जो पहला तरीका है हम मोस्टली वो करते हैं, मगर मैंने कहा फिर दोनों हम बता देते हैं आगे, जिसको जो इजी लगे। हम करते क्या है इस पे दूसरे वाले मेथड में के, और जो नंबर्स लिखे हैं 1 तो वैसे ही है, तो 1 इंटू 2 लिखा तो 2 आ गया, फिर 2 टू 2 तो 4 आ गया। हाँ, इससे ज़्यादा मतलब इन्हीं नंबर्स को लेके मल्टीप्लाई करते, दो को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, फिर 3 को मल्टीप्लाई करके देखेंगे। इनमें इनको ही, इनके अलावा बाहर से कोई लेके नहीं आना। यहाँ से जो नंबर्स बनते जाएंगे, आखिर में क्या करना है, सबको साथ में मल्टीप्लाई करना है, तो हमें वो भी मिल जाएगा। तो इसलिए जो फैक्टर्स हमने लिखे हैं वही आ जाएंगे यहाँ पे भी। फिर हमारे पास मल्टीपल्स क्या होते हैं, सिंपली हमारी जो हमने टेबल पढ़ी होती है ना बचपन से, वही है कि इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लाई ऑफ नंबर जस्ट टेबल वी लर्न ऑलरेडी। जैसे 1 टू द 2, 2 टू द 4, ये सारे मल्टीपल्स। तो 7 के लिए 7 की टेबल क्या होती है, 7 14 21 28। हाँ, यहाँ पे हम 10 तक मोस्टली पढ़ते थे शुरू में, अब हमारे जो मल्टीपल्स हैं वो रुकते नहीं हैं, यानी ऑनवर्ड चलते जाएंगे। हम जिन जिन पे 7 की टेबल लगेगी ऑब्वियसली वो मल्टीपल्स कहलाएंगे। तो इसलिए 7 के मल्टीपल्स कौन से हैं, तो 7 की टेबल शुरू तो होगी मगर ख़त्म नहीं होगी। तो हम मोस्टली शुरू में जो पढ़ते थे टेबल्स वो 10 तक पढ़ते थे, मतलब 10 7 द 70 तक रुक जाते थे। इसके आगे भी होते हैं, तो वही हमारे सारे मल्टीपल्स हैं सिंपली। फिर हमारे पास टॉपिक है एच सी एफ। तो एच सी एफ दो तरीके से होती है, तो हम इसमें एक ही तरीका करेंगे, एच सी एफ बाई प्राइम फैक्टर। जो अब यहाँ पे मैंने लाइन अलग अलग वैसे लिखते हैं, अब मुझे मुश्किल हो रही थी, तो इस वजह से मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो एक ही लगाई है। तो इसके लिए मतलब ये है कि थोड़ा मसला हो रहा था मुझे लिखने में। बाकी एच सी एफ बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, यहाँ पे हमने जो अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन की है 24 और 36 की, उसको हमने लिख लिया। 24 इज इक्वल टू 2 2 एंड 3, और 36 हमारा 2 2 और 3 3। तो हमने यहाँ पे देखते हैं एच सी एफ क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। कॉमन कौन कौन से हैं, दोनों में 2 है, 3 है और 2। तो यहाँ पे कॉमन क्या क्या था, 2 था और 3 था। तो 2 टू द 4, 4 3 द 12 हमारी एच सी एफ हो जाएगी। तो एच सी एफ के बाद हमारे पास होती है एल सी एम। तो एल सी एम हम कैसे करते हैं, तो एल सी एम के दो मेथड है। एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, वही जो हमने एच सी एफ में किया। दूसरा हमारा डिवीजन मेथड आएगा। अब इसमें क्या करते हैं हम, कि फार्मूला इसका सिंपली कि एल सी एम इज़ प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन। पूरा लिखने से मैंने यहाँ लिखा है, मैंने कहा वर्डिंग में बता दूंगा क्योंकि जगह फिर कम पड़ जाती है। तो इसलिए प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन तो हमारा वही एच सी एफ है जो 2 2 और 3 आया था। नॉन कॉमन में कौन सा जो ऊपर से बचेंगे वो 2 है, वो नीचे से जो बचा है 36 वाले में वो 3 है। तो इनको भी हमने रखा, सबको मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलेगा 72। सिमिलरली अगर हम डिवीजन मेथड करना चाह रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा कि हम इनका साथ में प्राइम फैक्टराइजेशन कह सकते हैं, मगर इसको हम नाम नहीं देते, हम इसको डिवीजन मेथड से एलसीएम कहते हैं। मतलब दोनों का साथ में जब प्राइम फैक्टराइजेशन कहें सिंपली, तो क्या होगा, 2 की टेबल लग रही है, बाद वो तब तक लगा दे जाएंगे जब तक किसी एक पे लगती रहेगी। जब दोनों पे नहीं लगेगी फिर हम किसी और नंबर पे जाएं। जैसे लास्ट में 6 और 9 आया है, अगेन हम 2 की लगा रहे हैं क्योंकि 6 पे लग रही थी। 3 की देखी तो 3 की 1 टाइम, फिर 3 टाइम, अगेन 3 की लग रही है तो 1 टाइम।
तो ओवरऑल क्या होगा कि एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, सबको जो भी आएगा हम मल्टीप्लाई कर दें। मोस्टली को तो ये मेथड आता है, फिर भी क्योंकि हम एलसीएम पढ़ रहे हैं, तो जिनके लिए न्यू है या पहली दफ़ा तो नहीं होगा मोस्टली, क्योंकि सारे करके आते हैं, फिर भी रिपीटिशन के लिए हम ऐसे फाइंड करते हैं एलसीएम बाय डिवीजन में।